राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की बैठक चल रही है। बैठक से इंडिया ब्लॉक ने दूरी बना ली है। हालांकि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में जरूर पहुंची, लेकिन बीच बैठक से ही बाहर आ गई। दावा क्या किया, आरोप क्या लगाया, वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने सरकार पर बोलने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए बोलने दिया गया और इतना ही वक्त उन्हें मिला और बाद में उनके माइक तक को बंद कर दिया गया, जबकि बीजेपी और सहयोगी दलों की सीएम को 10 से 20 मिनट बोलने का वक्त मिला है। ये ममता बनर्जी का दावा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये बातें सामने आ गई है। ममता के आरोपों को नकार दिया गया है सरकार के स्तर पर। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ममता बनर्जी को बैठक से जल्दी लौटना था, इसीलिए उन्हें समय से पहले बोलने दिया गया। बताया यह गया कि ममता के अनुरोध पर उन्हें पहले मौका दिया गया और समय पूरा होने के बाद भी ममता को नहीं रोका गया था। माइक बंद करने की कोई बात नहीं थी, लेकिन ममता बनर्जी यही बयान दे रही हैं। हमने बोला why you discriminate, why you stop me? I am only attending what scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. आपने और माइक बंद कर दीजिए। ममता बनर्जी के आरोपों पर वित्त मंत्री का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के लगाए गए आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने माना है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को झूठ बताने की जगह सच बोलना चाहिए। She is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. उधर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता के आरोपों पर जवाब दिया। ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहार दे चुके हैं। वहीं जेडीयू के नेता केसी त्यागी भी ममता बनर्जी के दावे के विरोध में उतर आए हैं और आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी के जरिए ममता बनर्जी सस्ती राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी 5 मिनट के बाद निकल गई और आरोप ये लगाया है कि माइक बंद कर दिया गया। नहीं, इंडिया गठबंधन जिसकी वो सदस्य हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो इंडिया गठबंधन का फैसला था कि हमारे सहयोगी पार्टियां कोई भी इस बैठक में नहीं आएंगी, वो नीति आयोग को नहीं मानते हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं ममता जी से कि वो इस बैठक का हिस्सा क्यों बने। एक दूसरा, इस बैठक में जब वो गई हैं तो मैं ये भी इसमें स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में नीति आयोग ही एक ऐसा मंच है जो राज्यों के और केंद्र के बीच में वित्तीय नियोजन का काम करता है, और कोई संस्था नहीं है। पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी, जो समाप्त हो गई है। सब राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की आर्थिक विसंगतियों को लेकर के, आवश्यकताओं को लेकर के आते। इस वक्त 2 गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। शिशिर बाजोरिया बीजेपी से, रिजू दत्ता टीएमसी से। मैं सबसे पहले बीजेपी से ही जरा बात कर लूं। शिशिर जी, क्या वाकई आप लोगों ने माइक बंद कर दिया? ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि हम नीति आयोग की बैठक में पहुंचे, कोई तो पहुंचा नहीं। देखिए, एक बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये कल ही घोषणा कर दी थी कि हम वहां जाएंगे और वहां से हम वॉकआउट करेंगे। ये कल ही घोषणा कर दी थी और आज वो घोषणा के आधार पे वो वॉकआउट करी। माइक तो उनका बंद हुआ नहीं था, वो बता दे कब बंद हुआ था। और दूसरा, मैं एक और बोलता हूँ, उनको बोलने का वक्त तो था दिन के भोजन के बाद, क्योंकि वो 2 बजे वापस लौट रही थी कलकत्ता। अब आप आई हैं नीति आयोग के मीटिंग के लिए जो पूरा दिन का है, और आपका 2 बजे, हाँ ठीक है, आप मुख्यमंत्री हो सकता, आपको पहले बोलने का मौका दिया गया। और आपको किसने बोला कि आप पूरे ठीक है शिशिर जी, ये पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी है, ममता बनर्जी की कोई रणनीति है? जरा रिजू दत्ता साहब से समझ लेते हैं। रिजू जी, एक तो ममता बनर्जी को अमूमन हमने देखा है कि केंद्र सरकार की जो बैठक होती है ज्यादातर मौकों पर वो दूरी बनाती है। आज आई भी तो आरोप ऐसा लगाया जिसपे किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि माइक बंद कर दिया।
देखिए, मैं खुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ आपसे हाँ। कि नीति आयोग बीजेपी का तो कोई गुजरात जिमखाना नहीं है। नीति आयोग में हर मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया था। विपक्ष की तरफ से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की एक ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची थी, वो ममता बनर्जी है। उनको पहले उनको बोला गया था कि आप जो स्पीच रखने वाली है वो हमें भेजिए, जो आप बोल नहीं सकते। दूसरी बात, जब नीति ये जो बजट आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक राज्य की सीएम पहुंची थी, बट उनको बोलना सिर्फ बंगाल पे था सर। ऐसा नहीं है कि अगर किसी और राज्य की सीएम नहीं पहुंचे तो वहां के बारे में बोलना है। आप क्या मुझे बोलने देंगे थोड़ा? नहीं, मैं बस क्लियर कर रही थी सर। हाँ, सर, तो देखिए ये जो बजट हुआ कुछ दिनों पहले, इस बजट में एक मिली जुली सरकार को चलाने के लिए अपने जो दो दोस्त हैं नीतीश जी और नायडू जी, उनको घूस दिया गया और बंगाल को वंचित किया गया। हाँ। तो उसके बाद ममता बनर्जी इस नीति आयोग की मीटिंग में गई थी। हाँ। कि जो बंगाल को बार बार वंचित किया जा रहा है, बंगाल का जो हक का पैसा नहीं दिया जा रहा है, हाँ। उसके बारे में वो बात करने गई और 5 मिनट वो बात करने के बाद उनका माइक बंद कर दिया गया। ये माइक बंद सरकार है, जो उनका माइक बंद कर दिया, उनको बोलने नहीं मुझे दिया। लगता है ये दोनों दो बातें हैं। अगर बजट में पश्चिम बंगाल को मौका नहीं मिला, उसको तरजीह नहीं दी गई थी, तो उसके लिए वो प्रधानमंत्री से अलग से वक्त मांग सकती है, यही प्रोसेस होता है। लेकिन नीति आयोग की बैठक शायद इसके लिए नहीं है, शायद क्या इसी बात के लिए नहीं है। शिशिर जी, आप ही बेहतर जवाब दे पाएंगे जो रिजू जी अभी कह रहे हैं। देखिए, एक तो ये सरासर गलत बात है कि उनका माइक बंद हुआ, किसी ने नहीं बंद किया। मैं तो बार बार एक ही बोल रहा हूँ, हमारी मुख्यमंत्री महोदया, हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, वो तो कल घोषित करी थी, उनका ये तो घोषित प्रोग्राम था कि मैं वहां जाऊंगी और मैं वहां से वॉकआउट करूंगी क्योंकि हमें बोलने नहीं दिया जाए। अच्छा, एक बात आपको बताइए, आपको कैसे पता था कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा? आपको तो पहले बोलने का वक्त मिला। और अच्छा, और आपको किस विपक्ष के राज्य के किस मुख्यमंत्री ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना कि आप बोलते हैं कि मैं एकमात्र? हाँ, आप एकमात्र हैं भी और कोई नहीं आया, बट आप तो विपक्ष के प्रतिनिधि नहीं थे, आप बोले। और ये जो वंचना की बात है, जरा आंकड़े देख अच्छा, ले, मुझे शिशिर जी दो बातें समझ में आई। रिजू जी जो कह रहे हैं उससे मुझे दो पहलू समझ में आया। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि एक तो मैं अकेले गई हूं तो मुझे ज्यादा बोलने दो क्योंकि इंडिया गठबंधन से कोई और नहीं पहुंचा है, जबकि इसका जवाब ये हो सकता है कि सिर्फ एक राज्य के बारे में ही आपको बोलना है। दूसरी बात, उनका कहना है कि बजट में पश्चिम बंगाल को तरजीह नहीं दी गई, तो वो भी एक नाराजगी थी। देखिए, पश्चिम बंगाल को जो मिला है, हाँ, वो जो मिलना चाहिए उसे डबल मिला है। मैं आंकड़े दे सकता हूं यदि आप हमें वक्त दे तो। दूसरा है कि वो बार बार जो ये बोल रही है मैं इकलौती विपक्ष के मुख्यमंत्री, तो बट आपको तो केवल पश्चिम बंगाल के बारे में बोलना है। नीति आयोग तो कोई ये लॉबिंग फोरम नहीं है, ये तो है जहां हर राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के बारे में बात करे। यदि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ना आए उसका क्या किया जाए? तो उसके लिए आपको तो मुखिया किसी ने बनाया नहीं, आपको तो और कोई बांधता ही नहीं है। मतलब वो चाहती थी कि शायद दिल्ली का भी पक्ष मैं ही रखूं, पंजाब का भी मैं ही रखूं, और हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे तो झारखंड का भी मैं ही रखूं। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सरासर राजनीति हो रही है, इसको आप इस तरीके से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ओछी और छोटी बात है कि माइक बंद हो गया, वो भी नीति आयोग की बैठक में। पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों से साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने में सभी राज्य साथ दें। यह दशक बदलाव और नए अवसर का है, तकनीक और जियोपॉलिटिकल मौकों का दशक है। विदेशी निवेश के हिसाब से नीतियां बने, ये देश के प्रधानमंत्री की बड़ी बातें हैं नीति आयोग की बैठक के जरिए।